नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, ये हमारी आज काव्य खंड का अंतिम प्रश्नोत्तर है। तो इसके पश्चात हम गद्य खंड को भी करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। कवयित्री ने माटी का रंग शब्द का प्रयोग करके यह बताना चाहा है कि संथाल क्षेत्र के जो लोगों को अपनी मूल पहचान है उसको नहीं भूलना चाहिए। वह इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताएं बचाए रखना चाहती है। क्षेत्र की प्रकृति, रहन सहन, अखड़ता, नाच गाना, भोलापन, जुझारूपन, झारखंडी भाषा आदि को शहरी प्रभाव से दूर रखना ही कवयित्री का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है झारखंड की जो भाषा की स्वाभाविक बोली, उनका विशिष्ट उच्चारण। कवयित्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषताओं को नष्ट न करें। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। तो देखिए, यहाँ दिल का भोलापन अर्थात मन का साफ होना, इस पर कविता में इसलिए बल दिया गया है कि अच्छा मनुष्य और वह आदिवासी जिस पर शहरी कलुष का साया नहीं पड़ा है, कलुष यानी कालिख, वह भोला तो होता ही है, साथ साथ उसे शहरी कही जाने वाली सभ्यता का ज्ञान नहीं होता है। वह अपने साफ मन से जो कहता है वह अक्खड़पन दृष्टिकोण से कहता है। शक्तिशाली संथाल का मौलिक गुण है जूझना, जो उसे बनाए रखना जरूरी है। अगला है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। तो भाई, प्रस्तुत कविता है आदिवासी समाज में जड़ता, काम से अरुचि, बाहरी संस्कृति का अंधा अनुकरण, शराबखोरी, अकर्मण्यता, अशिक्षा, अपनी भाषा से अलगाव, परंपराओं को पूर्णतः गलत समझना आदि बुराइयां आ गई हैं। आदिवासी समाज स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है। इस दौर में भी का आशय है कि वर्तमान परिवेश में पाश्चात्य और शहरी प्रभाव ने सभी संस्कारपूर्ण मौलिक तत्वों को नष्ट कर दिया है। परंतु कवयित्री निराश नहीं है। वह कहती है कि हमारी समृद्ध परंपरा में आज भी बहुत कुछ शेष है, आओ हम उसे मिलकर बचा लें। यही इस समय की मांग है। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीदों को जीवित करना, सपनों को पूरा करना आदि को सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट और थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। तो पहले क भाग देखेंगे। इस पंक्ति में कवयित्री ने आदिवासी क्षेत्रों के विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त किया है। विस्थापन से वहाँ के जो लोगों की दिनचर्या ठंडी पड़ गई है। हम अपने प्रयासों से उनके जीवन में उत्साह जगा सकते हैं। विस्थापन होता है भाई गांव से जाकर के शहरों में बस जाना। ये काव्य पंक्ति लाक्षणिक है। इसका अर्थ है उत्साहहीन जीवन। गर्माहट उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता का प्रतीक है। इन प्रतीकों से अर्थ गांभीर्य आया है, शांत रस विद्यमान है, अतुकांत की अभिव्यक्ति हुई है। अगला जो है, इस अंश में कवयित्री अपने प्रयासों से लोगों की उम्मीदें, विश्वास व सपनों को जीवित रखना चाहती है। समाज में बढ़ते हुए अविश्वास के कारण व्यक्ति का विकास रुक सा गया है। वह अभी लोगों से मिलकर के प्रयास करने का आह्वान करती है। उसका स्वर आशावादी है। थोड़ा सा वह थोड़े से
तीन प्रयोगों से एक, थोड़ा सी व थोड़े से तीन प्रयोग एक ही अर्थ के वाहक हैं, अतः अनुप्रास अलंकार है। उर्दू उम्मीद, संस्कृत का विश्वास और तद्भव शब्द सपने का मिला जुला प्रयोग किया गया है। तुक, छंद और संगीत विहीन होते हुए भी कथ्य में आकर्षण एवं खड़ी बोली का प्रयोग दर्शनीय है। अगला प्रश्न है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? शहरों में भावनात्मक जुड़ाव, सादगी, भोलापन, विश्वास और खिलखिलाती हुई हंसी नहीं है। इन कमियों से बस्तियों को बचाना जरूरी है। शहरों के प्रभाव में आकर ही दिनचर्या ठंडी होती जा रही है और जीवन की गर्माहट घट रही है, जंगल कट रहे हैं, आदिवासी लोग भी शहरी जीवन को अपनाते जा रहे हैं। बस्ती के आंगन भी सिकुड़ रहे हैं। नाचना, गाना, मस्ती भरी जिंदगी को शहरी प्रभाव से बचाना जरूरी है। अगला प्रश्न है, आओ मिलकर बचाएं कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो भाई इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में ये कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल रूप है। कवयित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता का शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। वह कहती है कि निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। अगला प्रश्न है, लेखिका यानी कवयित्री के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव हैं? तो लेखिका के संथाल प्रगने में के प्राकृतिक परिवेश में निम्नलिखित सुखद अनुभव हैं। जंगल की ताज़ा हवा, जगल नहीं बिंदु आएगा ऊपर भाई, नदियों का निर्मल जल, पहाड़ों की शांति, गीतों की मधुर धुनें, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध, लहलाती फसलें इत्यादि। बस्तियों को डूबने से बचाने से क्या आशय है भाई? तो बस्ती को डूबने से बचाने का अर्थ है पारंपरिक रीति रिवाजों का लोप हो जाना और मौलिकता खोकर विस्थापन की ओर बढ़ना, ये चिंता का विषय है। आदिवासियों की संस्कृति को लुप्त होना बस्ती के डूबने से बचाना है। तो विद्यार्थियों, ये आपका आज हो गया है प्रश्नोत्तर अंतिम कविता का। तो अब हम कल से करेंगे जो हमारा गद्य भाग है, उसके लेसन्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे और फिर उसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में। जय हिंद, जय भारत।